नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाली है। मैं बता दूँ आपको, बिना प्रैक्टिस सेट के आप यूपी पुलिस परीक्षा में अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाओगे। ये आपको ध्यान रखना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाओगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट की आपको आपकी तैयारी पता नहीं चल पाती कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जब आपका स्कोर निकल के आता है, तब आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी हुई है और कितनी हुई है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 37 प्रश्न में से आपको कम से कम 25 और 30 प्लस स्कोर तो आपको करना ही होगा। अगर आप 30 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही, और अगर आप 25 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो निश्चित है आपकी तैयारी भी थोड़ी कम चल रही। अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैं हिंदी के 267 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 268। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के पहले आता है। तो कौन से वर्ण के पहले आता है छा का क्रम, ये आपको बताना है। तो ये आता है त्र त्रिशूल के पहले। किसके? त्र त्रिशूल के पहले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आबिकारी शब्द क्या होता है। तो कौन सा होता है आबिकारी शब्द, ये आपको बताना है। तो जो आबिकारी शब्द है ये होते हैं अव्यय। कौन? अव्यय होते हैं आबिकारी शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो अर्ध तत्सम शब्द है। तो इनमें से जो है अक्षर, कौन? अक्षर, ये अर्ध तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द हो जाएगा अक्षर। कैसे लिखा जाता है अक्षर, आपको ये बताना। तो ये लिखा जाता है इस तरह का अक्षर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सॉरी इसका राइट आंसर बताने भूल गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं। तो बताने कौन से विकल्प में है सभी शुद्ध हैं। तो किस में सभी शुद्ध हैं? तो ये सभी शुद्ध हैं आजीविका और आशीर्वाद, ये शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द विशेषण है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण है। तो कौन सा है? तो ये है काला। कौन? काला, ये शब्द ये विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजन का स्त्रीलिंग होगा। तो कौन सा है राजन का स्त्रीलिंग, ये आपको बताना है। तो राजन का स्त्रीलिंग है रागी। कौन? रागी, ये राजन का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो कौन सा कारक है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें कारक है अधिकरण। इसमें पूरे में यहाँ पर मैं पे भी है रेखांकित शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कस्तूरी शब्द है। तो कौन सा है कस्तूरी शब्द, ये आपको बताना है। मैं बता चुका हूँ आपको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता करने के लिए अच्छा और अच्छी लगाने से आपको पता चल जाता है कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। तो अच्छी कस्तूरी, कौन सा? अच्छी कस्तूरी, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महा प्लस ईस का संधि रूप होगा। तो कौन सा हो जाएगा महा प्लस ईस का संधि रूप। तो इसका संधि रूप हो जाएगा महेश। कौन? महेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिएगा। तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस ईक्षण। कौन सा? अनु प्लस ईक्षण, ये अन्वीक्षण का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है तत्सम शब्द।
तो ये है अश्रु। कौन? अश्रु। ये एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लंबोदर का समानार्थक शब्द है, तो कौन सा है लंबोदर का समानार्थक शब्द? तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा लंबोदर का सिद्धिदाता। क्या? सिद्धिदाता ये लंबोदर का समानार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? तो बताना इनमें से कौन सा है जो कनक का अर्थ नहीं है। तो कनक का अर्थ कौन सा नहीं है? तो आपको पता ही चल चुका होगा, उनमें से एक चंद्रमा है, ये कनक का अर्थ नहीं है। सोना, धतूरा, नांग, केसर, ये कनक के अर्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया में मुद्रित गहरे शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो आपको सृजन का समानार्थी शब्द बताना है कि सृजन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो सृजन शब्द, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा निर्माण। कौन सा? निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव का उपयुक्त विलोम शब्द चुनें। तो कौन सा हो जाएगा मानव का विलोम शब्द? तो मानव का विलोम शब्द हो जाएगा दानव। कौन? दानव। ये मानव का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार का विलोम शब्द है, तो कौन सा है आचार का विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनाचार। कौन सा? अनाचार। ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि अनाचार ऑप्शन नंबर बी में भी लिखा है, क्योंकि इसमें लिखा है तो बड़ा आ है, उस पर बड़ा आ जाए, लेकिन जो इसमें आना चाहिए था छोटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विमुख का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा विमुख का विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा उन्मुख। कौन सा? उन्मुख हो जाएगा विमुख का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन हैं, तो इनमें से कौन से हैं मूर्धन्य व्यंजन, ये आपको बताने। तो मूर्धन्य व्यंजन है टा वर्ग होता है, ये पूरा मूर्धन्य व्यंजन होता है। तो टा वर्ग दिखाया आपको ऑप्शन नंबर सी में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। इनमें 3 विकल्प हैं, वो सही लिखे हैं, जबकि चौथा है वो गलत लिखा है। तो कौन सा है वो गलत, ये आपको बताना है। तो ये है बाक बहुला। तो बाक का बगुला होना चाहिए था, क्योंकि बगला होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ये सही युग्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द अच्छ के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि अच्छ का अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा। तो अच्छ का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा धुरी। कौन? धुरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो बताइएगा इनमें से कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो दुबला। कौन? दुबला। ये प्रत्यय नहीं है इसमें, बाकी के सभी में प्रत्यय लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रत्यय लगाने पर साप्ताहिक का रूप क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा एक प्रत्यय लगाने पर साप्ताहिक का रूप? तो ये हो जाएगा साप्ताहिक। कौन सा? साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है पंचवटी शब्द में, ये आपको बताना है। तो पंचवटी शब्द, इसमें समास है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास है पंचवटी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपको 27वां प्रश्न की ये बताना है किस विराम चिन्ह का घोतक है। तो ये बताना है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है। तो ये है कोष्टक विराम चिन्ह। कौन सा? ये कोष्टक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। इस वाक्य में मैं कल नहीं आऊँगा क्या है? तो क्या है बताइएगा। तो ये है एक आश्रित उपवाक्य। मैं कल नहीं आऊँगा ये आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि ये किस पर निर्भर? ये है राम पर निर्भर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देशित प्रश्न संख्या 29 एवं 30 के लिए वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं है,
को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। तो बताइए कौन सा है जो त्रुटिपूर्ण है। इस लड़के पर किसी का डर नहीं है, तो किस में कोई त्रुटि नहीं है, तो किस में त्रुटि है बताइएगा। तो ये इस लड़के पर, क्या इस लड़के पर यहाँ पर होना चाहिए, इस लड़के पर किसी का, यहाँ लड़के पर। तो चलिए मैं थोड़ी देर में इसका राइट आंसर बताता हूँ। अभी मैं इसका राइट आंसर समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ थोड़ी देर समझता हूँ, उसके बाद आपको राइट आंसर बता देता हूँ। क्योंकि इस वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि है। किसमें? कारक संबंधित त्रुटि है। तो यहाँ पर इस लड़के को किसी का डर नहीं है, यानी पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर हट जाएगा तो पर की जगह पे को आ जाएगा। इस लड़के को किसी का डर नहीं है, तो ये वाक्य शुद्ध बन जाता। तो त्रुटि किसमें? ऑप्शन नंबर ए वाले भाग में त्रुटि है। तबीयत खराब होने के कारण वह आज शहर को नहीं जा सकेगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो किस में त्रुटि नहीं है ये आपको बताना है। कौन से हैं? तो इसमें त्रुटि है ऑप्शन नंबर बी में। तबीयत खराब होने के कारण वह आज शहर नहीं जा सके, को शब्द हट जाएगा तभी शुद्ध वाक्य बन जाएगा। तो त्रुटि है ऑप्शन नंबर बी वाले भाग में। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, तो इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका एक शब्द हो जाएगा दुर्भिक्ष। क्या? दुर्भिक्ष हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की आकृतवाच के भेद हैं, तो कौन सा भेद है आकृतवाच के, ये आपको बताना है। तो आकृतवाच के भेद हैं कर्मवाच्य, आकृतवाच के भेद हैं कर्मवाच्य व भाववाच्य। कौन? कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं आकृतवाच के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए डॉट डॉट होता है, तो कैसा होता है ये आपको बताना है। तो प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। कैसा? स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है, तो बताइए इनमें से कौन सा है जो गलत सुमेलित है। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, ये बिल्कुल सही है। कान काटना, मात देना, ये भी सही है। नज़र भर करना, भेंट करना, ये सही है। नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, ये गलत है। त्रुटि किसमें? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है और निम्नलिखित में किस कहावत का अर्थ है। तो ये किस कहावत का अर्थ है? विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, तो ये मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये विश्वास सबसे बड़ी चीज़ का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव है, तो कौन सा है इनमें से शांत रस का स्थायी भाव, ये आपको बताना है। तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। कौन? निर्वेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि के नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं छंद। क्या? छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो चारों देख लीजिए कि तीन ही रचना है, तीन ही रचना है, चारों नहीं है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो ये कब हुआ था? हिंदी साहित्य सम्मेलन तो ये हुआ था 1910 में। कब? 1910 में। तो इसका हो जाएगा पहले का मिलान सी से। किससे? सी से। काशी नागरी प्रचारणी सभा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। तो ये हो जाएगा ए से मिलान। तो अब तीसरा रहेगा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। तो मिला लीजिएगा पहले आ जाएगा सी, फिर ए और बी। अब तो कौन से विकल्प में है? सी, ए, बी। ये तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो ये किसकी आत्मकथा है? अन्या से अनन्या, तो ये आत्मकथा है प्रभा खेतान। किसकी? प्रभा खेतान की है। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए, आपने हमारे इन 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है पर नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।